बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। खिलाड़ी मुहाफिज बन गए। केपीओ बना मैदाने जंग। बोले रखा नाजरीन को बाखबर। हुकूमत के खिलाफ ऐलानी जंग। शहर कायद में धुन के डेरे। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। सीनियर क़यादत के कारकुनान को चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी गई है। खिलाड़ी मुहाफिज बन गए हैं। जमान पार्क के बाहर अवाम की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा जमा है। पुलिस की गाड़ियां पहुंची तो कारकुनान ने पेश कदमी शुरू कर दी। पुलिस कारकुनान का हौसला देखकर आगे बढ़ गई। इमरान खान से इज़हार यकजहती, कहा कप्तान को छोड़ो, पहले खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके देख लो। खान को गिरफ्तार करने से पहले इन्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा। ये इमरान खान का किसी महाज पर मुकाबला नहीं कर सकते तो गैर कानूनी हथकंडों पर उतर आए हैं। रहनुमा पीटीआई मुराद सईद का कहना है कि क़यादत गिरफ्तार हो तो कारकुनान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मुस्तरा जमशेद चीमा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने चूहे बिल्ली का खेल शुरू कर दिया। हम डरने वाले नहीं, थकने वाले नहीं। खिलाड़ी कप्तान के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। इमरान खान महाज पे ये मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा इन्होंने फैसला किया हुआ है और आज रात की तारीकी में एक दफ़ा फिर अपने बुज़दिलाना और गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडों पे ये उतर आए हैं। जितने कारकुनान हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों के, उनको अपनी तमाम जिम्मेदारियों का पता है कि अगर ये कोई भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी है। कल भी आपने इनके हथकंडों को नाकाम बनाया था। इससे पहले भी अगस्त और सितंबर के महीने में 2 दफ़ा आप इसको नाकाम बना चुके हो। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के लिए अपनी जिंदगियां निछावर करने को तैयार हैं और ये तादाद लाखों में है। चूहे बिल्ली का ये खेल खेल रहे हैं। इनको लगता है, इनको मजा आ रहा है इनफैक्ट कि ये आते हैं, पुलिस की गाड़ियां आती हैं फिर चली जाती हैं और ये बेसिकली अपनी तरफ से ना अकल कम अकल, ये इनको लग रहा है कि ये इस तरह से हमारे कारकुनान को और हमें हिसाबी तौर पर कमजोर करेंगे और हमें थका देंगे। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी भी ये काम करते रहो तो हम डरने वाले नहीं, हम थकने वाले नहीं और हमारे हिसाब मजबूत हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। सीनियर क़यादत की कारकुनान को चौकन्ना रहने की हिदायत। खिलाड़ी खुद मुहाफिज बन गए। समान पार्क के बाहर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक से। खुरम, बताइएगा क्या वक्त गुजरने के साथ साथ कारकुनान की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल सोनिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें जैसे ही गर्दिश करती हैं उसके बाद जमान पार्क में कारकुनान का जमे गफीर जो है वो जमा हो जाता है और इस वक्त भी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है जमान पार्क में मौजूद है और कारकुनान के साथ साथ पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर्स भी जमान पार्क में अपने इमरान खान के दफा के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब से कुछ देर कबल जो पुलिस की नफरी है वो जमान पार्क के इर्द गिर्द जो है वो गश्त भी करती रही है और फुटेजेस भी जो है वो सामने आई है। जबकि पुलिस की जानिब से ये मौका अपनाया जाता है कि रोजाना की बुनियाद पर फ्लैग मार्च जो है वो किया जा रहा है। जबकि कारकुनान ने पुलिस की गाड़ी को देखा और पुलिस की वैन के आगे जो है कारकुनान मुकम्मल तौर पर लेट गए और कुछ कारकुनान जो है पुलिस की गाड़ी में जो है वो गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो खुद ही चले गए। उन्होंने कहा जेल भराव तरीक का आगाज जो है वो बुध से होने जा रहा है तो हमारे कायद लीडर ने जो है वो हुक्म हमें जारी कर दिया तो तुम आज ही हमें जो है वो गिरफ्तार करो। तो पुलिस एहलकार की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि कोई गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर जो है वो नहीं आया। हम मामूल के मुताबिक जो है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं, इस सड़क का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद कारकुनान ने जो है उनको वहां से जाने दिया। कारकुनान का हौसला देखकर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है जमान पार्क के इर्द गिर्द जो है वही दिखाई दे रही थी। इस वक्त भी पार्टी कारकुनान के साथ साथ पार्टी वर्कर जो है वो मौजूद है। मियाँ अब्बास फरूक मेरे साथ मौजूद है। मियाँ साहब बताइएगा पुलिस पैगाम क्या दे रही है? रोजाना पुलिस आती है,
चक्कर लगाती है इर्द गिर्द का और गिरफ्तार फिर भी नहीं कर पा रही। असल में पुलिस ये भी हमें झूठ बोल रही है कि वो आंख मचोली जो खेल रहे हैं। वो ये समझते हैं कि जो शेर और वो जो भेड़िया वाला वो जो आपको पता है पुरानी बुक्स थी कि वो शिकारी जो है ना वो बताएगा और फिर इस तरह वो थका रहे हैं हमें। एक्चुअली हम थक नहीं रहे, हम रोज़ाना प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिसेस हमारी हो रही हैं। हम डेली हमारे कारकुनान को हमने बहुत पहले से ये बताया हुआ है कि आप लोगों ने तैयार रहना है। हम आपको रोज़ाना कॉल करेंगे रात के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, तो हमारी पार्टी प्रॉपर तरीके। दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा होगा पुलिस यहाँ पर आई रात के 3-4 बजे, अभी पुलिस आई यहाँ पर, तो वो जितनी भी गाड़ियां आई उनके 6-7 डाले जो भी है, हमने खुद उसके अंदर घुस गए। हमने कहा भी हमें गिरफ्तार करो। खान ने तो क्योंकि कह दिया बुध वाले दिन आप गिरफ्तारी दो, तो हम उससे पहले ही पूरी तरह से तैयार हैं। सोचो कि बुध को क्या हालात होंगे। हमें पता है इनके पास जेलें कम पड़ जाएंगी। हम इंशाल्लाह लाहौर के अंदर आप देखिएगा कि हर जेल के अंदर और बाहर कैंप लगेंगे। हमने अपनी इंटरनल जेलें बना के इनको गिरफ्तारी करके बताएंगे। हमें पता है हमारी सिर्फ एक डिमांड है, फौरी तौर पर इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो कि हमें पता है अच्छी तरह के इस वक्त जो है ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन जो इमरान खान की बात है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो इंशाल्लाह हम किसी सूरत में रेड लाइन अपनी क्रॉस नहीं करने देंगे। इमरान खान हमारी जानों से ज्यादा प्यारा है। इमरान खान हमें ऐसे है जैसे एक माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, जैसे बाप को अपना। ज़मान पार्क में कारकुनान की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। और ख़बरों में अब आगे देखेंगे और आपको बताएंगे कि कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमलावर तमाम दहशतगर्द जहानुम वासिल। शाहराह फैसल पर पुलिस ऑफिस मैदान जंग बना रहा। दस्ती बम, खुदकुश जैकेट और जदीद हथियारों से लैस दहशतगर्द फायरिंग करते पुलिस चीफ ऑफिस में घुसे। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से गूंजती रही। दलेरी से मुकाबला करते हुए रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। DSP SSU समेत 12 एहलकार जख्मी भी हुए। बोल न्यूज़ का कामयाब ऑपरेशन पर रेंजर्स और पुलिस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, कराची पुलिस पर वार, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का दिलेराना जवाब। जदीद असले से लैस दहशतगर्द फायरिंग करते हुए कराची पुलिस ऑफिस में घुसे। फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाया। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के कमांडोज ने ऑपरेशन करके तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासी किया। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस चीफ ऑफिस तकरीबन 4 घंटे मैदान जंग बना रहा। 7:10 पर दहशतगर्द आए। पुलिस हेड ऑफिस के उक़ब से हमला आवरों ने दस्ती बम फेंके। फायरिंग और धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। हमले के फौरन बाद पुलिस हुकाम ने KPO की तमाम लाइट्स बंद कर दी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी फौरी मुकाबले के लिए पहुंची। फौज के कमांडोज भी कुछ देर बाद पहुंचे। CPO ऑफिस की एक के बाद एक मंजिल क्लियर कराई गई। सिक्योरिटी एहलकार चौथी मंजिल पर पहुंचे तो एक और खौफनाक धमाका हुआ। मुबैना तौर पर दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। अतराफ की इमारत के शीशे टूट गए। पुलिस के आला अफसरान की क़यादत में पुलिस की नफरी के साथ फौज की 2 SSG टीमों, सिंध रेंजर्स के स्पेशल विंग के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बोल न्यूज़ की टीम ने भी इमारत के अंदर से खुसूसी मनाजिर दिखाए। ऑपरेशन मुकम्मल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में नारे लगाए गए। बोल नेटवर्क ने कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और रेंजर्स को खिराज तहसीन पेश किया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। सराय के मुताबिक खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्द का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारा गया एक दहशतगर्द लकी मरवत का रिहायशी था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमले की रिपोर्ट मुरतब कर ली है। PDS हुकाम के मुताबिक हलाका दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स, 5 दस्ती बम, RGD दिन और 3 ग्रेनेड्स लॉन्चर मिले हैं। खुदकुश जैकेट्स 8 से 10 किलो वजनी थी, जो मैकेनिकल के तर्ज पर बनाई गई थी। जैकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। फर्ज की राह में जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम अकीदत। कराची में पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्द हमले के शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी के भाई ने शहादत को जवानों का सहरा करार दे दिया। भाई की शहादत पर फख्र का इजहार किया। पुलिस का जवान था, शहादत नसीब वालों को होती है, उसके नसीब में शहादत थी। वो जवान था पुलिस का।
उसने अपने मुल्क पे अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ, वो जवान का तो काम यही है ना, शहादत मिलना नसीब वालों का। उसका अच्छा नसीब था, उसे शहादत मिली। दहशतगर्द इंसानियत के खुले दुश्मन हैं, बुज़दिलाना हमलों से हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का कराची पुलिस ऑफिस और जिना अस्पताल का दौरा, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के इलाज मुआलजे से मुतालिक दरियाफ्त किया। अस्पताल के अमले को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रेंजर्स और पुलिस को बहादुरी पर सलाम पेश करता हूँ। एक ऐसी बुज़दिलाना कोशिश जिसका पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने बहादुरी और जुर्रतमंदाना अंदाज से मुकाबला किया और दुश्मनों के बुज़दिलाना इक़दाम को निस्बो नाबूद कर दिया। कराची के अमन को ख़राब करना ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कराची तहसीन पेश करता हूँ IG साहब को और एडिशनल IG साहब को कि इनकी हिकमत अमली ने और हमारे उन तमाम जवानों ने, रेंजर्स और पुलिस के, कि उन्होंने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।